हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये जरा ध्यान से देखिएगा। इस बिल्डिंग बड़ा कई बार निशाने पर रहती है, कई बार काम के लेके निशाने पर रहती है और दरअसल यहाँ की RW भी निशाने पर रहती है। कुछ दिन पहले मतलब यहाँ पर कुछ महीने पहले यहाँ पर इलेक्शन भी हुआ था, बड़े वाद विवाद हुए थे। ये सेक्टर 37 की RW है, बड़ी पॉश एरिया की RW भैया। दिल्ली से लगा हुआ सेक्टर 37 के यहाँ की RW के काम है, जो दिखाने की कोशिश करेंगे। जरा बिल्डिंग के अंदर देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं। काम किस तरीके से किया जाता है, उस काम में धांधली किस तरीके से होती है, जनता के पैसे की धांधली का किस तरीके से एक साफ साफ उजागर नमूना दिखता है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले देखिएगा, ये कम्युनिटी सेंटर है। इसके अंदर का जो वायर जितनी सारी लटक रही है, दरअसल इसमें फॉल सीलिंग का काम चल रहा था, मतलब इसे और सजाने का काम चल रहा था इस बिल्डिंग को, कि भैया इस बिल्डिंग में चार चांद लगा दें, खूबसूरत बना दें। लेकिन उस खूबसूरत बिल्डिंग के पीछे, उस खूबसूरत काम के पीछे कितनी बड़ी धांधली होती है, जनता के पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग होता है। या तो जेब में जा रहा होता है, ठेकेदार से सेटिंग होती है, या ठेकेदार कुछ मिली जुली भगत से इस तरीके से काम कर देता है कि यहाँ पर फॉल सीलिंग धाम से नीचे आके गिर जाती है। ये देखिए जिस तरीके, ये अच्छी खासी आपको बता दूं फिलहाल के तौर पर, जिस तरीके की कीले देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी कीले जो मेरे हाथ में है, कीले ही देख रहे हैं जो ये, अरे भाई दरअसल ये कीले जो मेरे छोटे, इन कीलों पर फॉल सीलिंग को टेकने की कोशिश की गई थी। फॉल सीलिंग का मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये फॉल सीलिंग का अभी गत्ता उत्ता सब दिखाएंगे। इन पर टेकने की कोशिश की गई थी फॉल सीलिंग को। फॉल सीलिंग ये भारी भरकम जो है, ये छोटी छोटी कीलों पर टेकने की कोशिश की गई अच्छी तरह। ये पहले आप दिखा देता हूँ माहौल किस तरीके का है। छतों को दिखाएगा जिस तरीके से, देखिए टूटी पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले दिवाली का मेला लगा है, यहाँ पर काम चल रहा था, दशहरे का चल रहा था। ये आपको बता दूं, कई सारे यहाँ पर अभी फिलहाल के तौर त्योहारी सीजन निकला है, तो यहाँ बहुत सारे काम चल रहे थे। यहाँ पर अच्छा खासा लोगों का प्रोग्राम चल रहा था। सोचिए, सर पर गिर जाती, किसी भी पब्लिक के सर पर गिर जाती तो ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती थी उसकी। ये देखिएगा बड़े बड़े हाथ से यहाँ ये तो अभी हटा दिया गया है। ये धड़ाम से सीधा सीधा फॉल सीलिंग का काम, ये जिस तरीके आप देख रहे हैं ना, ये सारा ये पूरा, इसमें पंखे भी थे, बताइए पंखे थे, सारे धड़ाम से ये पूरा फॉल सीलिंग का काम, ये देखिएगा, दिखाने की कोशिश कीजिए। फॉल सीलिंग पूरी तरीके से धड़ाम से नीचे आके गिर जाती है। तो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जिस तरीके से हालात दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वो धांधली है, वो धांधली दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से धांधली काम में होती है। यहाँ के कई सारे सेक्टर 37 के लोग हैं, RW के लोग सब सवाल पूछेंगे, अगर वो भी होंगे तो यहाँ पर सेक्टर 37 के निवासी हैं। भैया किस तरीके से ऐसे काम चलेगा तो कैसे होगा काम? पूर्व प्रधान है RW के, आइए सर, आइए आप ही बताइए सर, इस तरीके से धांधली वाला काम चलेगा तो कैसे रहोगे आप सर? भाई मनीष जी, पहले तो समझा दो। हुआ ये है कि ये जो है, इन्होंने RW वालों ने 7-8 लाख रुपए का ये टेंडर दिया किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, और इसके अंदर जितनी भी पत्ती एल्युमिनियम की लगी है, ये सारी लोकल कंपनी की है, जिसकी थिकनेस है ही नहीं। और जो स्क्रू लगाया है वो 12 mm का लगाया है। ये दिखाइए ना, ये थोड़े और इकट्ठे करके दे दीजिए, थोड़ा कम दिख रहे हैं तो। अच्छा, जो ये स्क्रू है, ये 12 mm का स्क्रू है। बताओ इसके ऊपर क्या मतलब चलेगी? अच्छा, और ये जो पैनल है, ये पेच जो बता रहे हैं, स्क्रू की बात कर रहे हैं, इस पेच की बात कर रहे हैं, जो कीलें होती हैं, इन कीलों पर टेकने की कोशिश की, मतलब सीधा धांधली तो तगड़ी चल रही है। ये पैनल जो है, ये कम से कम भी 6 उसका होना चाहिए mm का। अच्छा, और ये 4 का इन्होंने लगाया, 4 में भी अंडर साइज है ये। अब जो ये मौके पे देखते हैं तो 3 mm है, जबकि ये 6 mm है। हमने आज से 7 साल पहले पूरे हाल में फॉल सीलिंग कराई हुई है, उसके अंदर 6 mm का पैनल लगा हुआ है, और आज तक वो पूरी की पूरी आप देखो जाके कि वो बिल्कुल एकदम ओके है। और इन्होंने जो है, ये तो यहाँ पर अभी दुर्गा पूजा थी यहाँ पे 31 तारीख को, और अगर ये दुर्गा पूजा में हादसा हो जाता तो कितना लोगों को मतलब इसमें जान माल का नुकसान, बहुत बड़ा अच्छा खासा। और पंखे भी गिरे यहाँ पर, अच्छे खासे पंखे गिर गए, सारी वायरिंग खराब हो गई है, परस टूट गए। अब ये देखो ना कितना पूरे ढेर लगे पड़े हैं, सारा ही गिरा है ये। अच्छा, ये पूरा गिर गया, ये पूरा गिर गया था। अच्छा, साइड में रख दिया गया, ये साइड में रख दिया। अच्छा, ये सारा गिरा है, ये ताम झाम देते देखिए, पूरा ये सारा गिर गया था। अच्छा, ये देखो, ये सब टूटे हुए हैं। ये फॉल सीलिंग का ये है ही नहीं मटेरियल, ये फॉल सीलिंग का मटेरियल है ही नहीं। हमने भी बड़े बड़े पावर हाउस बनवाए हैं, ये फॉल सीलिंग का मटेरियल है ही नहीं ये। तो आपको क्या कितने का टेंडर दिया था इसका? अब ये 7-8 लाख रुपए सुनने में आया, अब कितने का दिया है तो अब ये बताएंगे जी। अच्छा, मतलब कोरा सीधा है कि भैया ये तो धांधली वाली चल रही है कि भैया दिखाओ कुछ, करो कुछ और निकालो कुछ। अब दूसरा ये है जी, जो इसके अंदर AC वगैरह और पेंट वगैरह और ये जो खिड़कियों के शीशे हैं, हमारे एक सामल बदूड़ी जी हैं, उन्होंने अपने पैसों से ये काम करवाया। अब इन्होंने क्या किया, पहले हम सेक्टर से 11,000 रुपए देते थे, अब इन्होंने सेक्टर वालों का रेट कर दिया 23,000 रुपए हर घर से, मतलब 23,000 रुपया बुकिंग का।
और 53,000 रुपया बाहर वाली बुकिंग का, जो अच्छा, जो मतलब यहाँ शादी ब्याहों की बुकिंग का। अच्छा, ये सरकार ने बना के दिया है वेलफेयर के काम के लिए, ना कि किसी के खाने कमाने का जरिया नहीं बनाया ये। भाई आप ही 11 के 23,000 रुपया सेक्टर वालों का करोगे और 53,000 रुपया आउटर का करोगे, तो इसका मतलब क्या है? ये वेलफेयर कहाँ से हुई? अगर कोई 13वीं करता है यहाँ पर, उसको भी ये 11,000 रुपये मांगते हैं। भाई ये बना है, सरकार ने क्यों बना के दिया? ये वेलफेयर के लिए बनाया ना भाई, इसके अंदर गरीब लड़कियों की शादियां हों। हमने कितनी शादियां गरीब लड़कियों की कराई हैं यहाँ। और कम्युनिटी सेंटर में वही आएगा जो गरीब ही होगा, सीधा सीधा कहता है। वो सोचेगा कि ये आसपास जुगाड़ हो जाए। लड़कियों की शादी यहाँ पे फ्री में ही करते थे हमारे बालिया जी, जब तक ये रहे प्रधान गरीब RW आपकी। हाँ, RW के प्रधान हमारे वालिया जी जब तक रहे, तो गरीब लड़कियों की जितनी भी शादियां होती थी वो फ्री उसमें होता था। आउटसोर्स वाले के लिए 51,000 मांग रहे हैं। हाँ, आज 53,000। 53। अब हम जो 23,000 रुपये लेते थे बाहर वालों से, और जो गरीब लड़कियां थी उनको फ्री। कोई भी आदमी आए कि मैं गरीब हूं और आपने भेजा कि भाई ये गरीब आदमी है, इसको मतलब करो, तो हमने उनसे कभी पैसे नहीं लिए। उल्टा उनको हमने कन्यादान भी दिया। और ये 53,000 रुपये ले रहे हैं। 53,000 रुपये का क्या तुक बनता है लेने का? और सेक्टर का 11,000 रुपये रेट से 23,000 रुपये कर दिया। भाई ये सरकार का बना के दिया ना। RW का इसमें क्या लगा है? कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं है। पहली बात तो ये सरकार ने सब कुछ दिया और सरकार को बदनाम होंगे फिर तो। अभी तो ये कॉन्ट्रैक्टर ने सरकार को हैंडओवर नहीं किया। अच्छा, और इनको ये काम कराने की जरूरत ही क्या थी? एक बार बताइएगा जरा, कहाँ तक कितना चला, कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ? एक बार आप आइए वाली साहब। हाँ क्या, एक बार क्या थोड़ा समझाइए भाई ये सब चीज़। देखो ऐसा है, वेलफेयर का मतलब होता है कि ये कम्युनिटी की एक सपोर्ट होती है, बैक सपोर्ट होती है। जिस आदमी ने 53,000 रुपया दे के यहाँ पे लगाना है, वो 1 लाख रुपए में कहीं जाके अपना बैंकेट हॉल को नहीं ले लेगा। और अगर आप एक गरीब आदमी को बोलो कि तुम्हें 23,000 रुपया देना पड़ेगा अपनी बेटी की शादी के लिए, हो सकता है उसका बजट 50,000 60,000 रुपए का हो, तो कहाँ से करेगा? अगर एक चीज को सोसाइटी की वेलफेयर में रखने के लिए आप एक चीज बनाते हो, तो उसका मतलब है सोसाइटी, ये कोई किसी की पर्सनल जागीर नहीं है कि जिसमें पैसा जाना है। अभी आप सबों ने हमें बुलाया था किस लिए, मतलब क्या बताने की है कि वहाँ पे जो समझ में आया था कि इस तरीके से क्या धांधली वाली क्या लगता है इसमें क्या चल रहा है? स्टैंडर्ड मटेरियल लगा है और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। अच्छा, और गिरा कब था ये कल गिरा जी ये। अब ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, ये NTPC में DGM रिटायर हुए हैं। आप इनसे पूछो ना कि ये क्या है, ये क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरीके से ये फॉल सीलिंग का काम करते करते धड़ाम से गिर जाता है। सर ये फॉल सीलिंग तो कभी गिर ही नहीं सकती। इसके सबसे तो पहले देखिए सपोर्टिंग सिस्टम देखिए, ये 4 फुट बाई 4 फुट या 4 फुट बाई 2 फुट या 2 फुट बाई 2 फुट पे होना चाहिए। इसका कोई डिजाइन नहीं है। नंबर 2, ये सब स्टैंडर्ड सेक्शन लगे हुए हैं। अब मैं आपको एक सेक्शन दिखाता हूँ, अभी देखेंगे आप। नहीं समझाते नहीं, ये देखिए जिप रॉक का सेक्शन है, इसके ऊपर जिप रॉक की स्टैंप लगी हुई है। ये क्या है? ये कंपनी है जो ये सेक्शन बनाती है गैल्वेनाइज। इसके एक भी सेक्शन के ऊपर स्टैंप हो तो हमें जो अच्छा आप सीधा कहना चाहते हैं ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल है। अच्छा, और ये कोई भी ठप्पा नहीं है कंपनी का, जैसे कोई ठप्पा नहीं है। और ये इतना पतला है, जो स्क्रू है उस गैल्वेनाइज को पार के। अरे ये तो पंचर लगते हैं। नहीं, मैं इससे भी रोक दूंगा, लेकिन इसने क्या किया है, वो जो गैल्वेनाइज सेक्शन है उसको फाड़ के ये बाहर आया हुआ। आपको ठीक है ना, हैंगर को जाके देखिए, मैंने अभी वही देखी है। आइए देखिए, वही समझाते रहे कमियां क्या हुई हैं पर जिस तरीके से ये सीधा कहते हैं आप धांधली है सीधा। ये देखिए, अब इसमें से वो आपने जो स्क्रू कसा है वो इसमें से पार हो गया है। पार ही हो जाएगा। ये जब कागज का जैसा पतला लगा होगा तो ये पार ही हो जाएगा। ये तो ऐसे ये पार करिए इधर एक बार। आप ये अच्छा ये निकाल इधर एक बार। अगर ये सेक्शन मजबूत होता है तो ये गिरी ही नहीं सकती थी। अच्छा ये तो आर पार लाओ, जो मुझे दे दो, ये तो मुझे दे दो। अच्छा ये ओके, बस यही मेरा तजुर्बा है, 40 साल का तजुर्बा है मेरे पास। बहुत पतली है। अरे 10 गेज का इसमें करीब लगना चाहिए था। अच्छा, तो ये भी अभी तो ना गिर जाएगी सर? पूरा गिर जाएगा। अरे ऐसा ना हम खड़े हो हमारे ऊपर धर्म गिर जाए। ये देखिएगा, यहाँ पंखे लगाने का काम जिस तरीके से ये चल रहा था, ये काफी हिस्सा भी बचा हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके फॉल सीलिंग का ये चल रहा था, ये पूरा अच्छा खासा यहाँ से लेके वहां तक पूरा गिर गया। ये तमाम साथी हमारे एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि ये जो ऊपर ये लगे हैं ना, जितने भी ये स्ट्रिप्स के ऊपर नमदा भी लगाया जाता है ताकि वो आवाज को वो कर सके। तो ये तो सिंपली इन्होंने उठा के वो रख दिया, ये इंसुलेशन है ही नहीं। इसके अंदर की तरफ नमदा लगाया जाता है।
मतलब सीधे सीधे कहते हैं तो पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, पैसों की बर्बादी है, ये है ही नहीं है। धांधली हो रहा है। ये सिर्फ पैसा कमाने का इन्होंने अपना जरिया बना रखा है, बाकी काम के हिसाब से आरडब्ल्यू ने आरडब्ल्यू ने, अच्छा क्योंकि इस तरह का काम न आज तक कभी हमने देखा। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने आज तक ऐसा काम कहीं भी नहीं देखा जो काम इन्होंने किया हुआ है। अच्छा। ये सिर्फ पैसा कमाने का इन्होंने एक जरिया अपना बना रखा है। आंखों में धूल झोंक रहे बस या आंखों में धूल झोंक रहे हैं लोगों के, और लोगों के पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। आइए बाहर से दिखाते हैं इस बिल्डिंग को भी। हाँ, इसको अर्निंग सेंटर बना रहे हैं। सेंटर कमाई का जरिया बता रहे हैं। बताइए तमाम साथी मासा, क्या लगता है सर, ये धांधली हो रही है सीधा सीधा? नहीं, धांधली नहीं। आप एक चीज देखो कि ये हुड्डा ने अभी हमारे आरडब्ल्यू को हैंड ओवर नहीं किया है। अच्छा, आपने इस पे इतना पैसा लगा दिया, पब्लिक का पैसा, हम नहीं करे। लेकिन जब कल को हुड्डा वाले ऑब्जेक्शन कर दें, कुछ भी कर दें, इसका अप्रूवल है क्या? हुड्डा से अप्रूवल है काम कराने का? हुड्डा से आरडब्ल्यू के पास कोई अप्रूवल है इसमें काम कराने का? कल को इसी फॉल सीलिंग की हुड्डा अपनी एक बिलिंग करेगा, फिर कहते हो धांधलेबाजी होती है। करेगा वो कहेगा जी हमने करी, हमने करी है, वो कहोगे हमने करी है, हमने बस करी है। यही गोलमोल होता यही रहेगा, गोलमोल। जनता का पैसा गया। यही मेरा कहना है। हाँ, समझ में आ गई। तो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। भैया देखिएगा, सेक्टर 37 है, दिल्ली से सटा हुआ सेक्टर 37 है, फरीदाबाद का सबसे पॉश सेक्टर बोला जाता है। यहाँ की आरडब्ल्यू है। आरडब्ल्यू आपको बता दूं, आरडब्ल्यू के जिस तरीके से आरडब्ल्यू के काम पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी सेंटर है भैया। कम्युनिटी सेंटर के अंदर इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, कई सारे प्रोग्राम अभी निकले हैं, त्योहारी सीजन निकला है। इस त्योहारी सीजन पर ये फॉल सीलिंग धड़ाम से गिर जाती है। यहाँ पर सोचिएगा प्रोग्राम चल रहे थे, कई सारे ऐसे प्रोग्राम थे जो काम चल रहा था, या ऐसे प्रोग्राम में बच्चों के ऊपर, किसी बड़े बूढ़े के ऊपर ये फॉल सीलिंग गिर जाती तो सोचिए कितना बड़ा हादसा होता। यहाँ सीधा सवाल चल रहा है कि जिस तरीके से यहाँ काम चल रहा है इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अब आपको बता दूं एरिया कौन सा, कम्युनिटी सेंटर थोड़ा बाहर से दिखाते हैं, आइए एक बार दिखाते थे कितनी बड़ी बिल्डिंग है। क्योंकि ये भैया कुछ ना कुछ निशाने पर आती है, कुछ ना कुछ काम को लेकर निशाने पर आती है। आज सवाल उठा दिया यहाँ के लोगों ने। ये देखिए कम्युनिटी सेंटर यहाँ फिलहाल के तौर पर अभी लोगों का आरोप है कि अभी हुड्डा ने से हैंडओवर भी नहीं किया आरडब्ल्यू को, तो फिलहाल के तौर पर फिर किस लिए यहाँ की आरडब्ल्यू काम करने को लगी है? क्योंकि कल हुड्डा ही सवाल करने लग जाए, कि हुड्डा का डिपार्टमेंट सवाल करने लग जाए कि भैया हमने तो किया नहीं, फिर आप क्यों करा कर रहे, रोक टोक लगा दे, कुछ भी कर दे, तोड़फोड़ करने लग जाए तो किसका पैसा बर्बाद होगा? ये पूरी बिल्डिंग देखिएगा, इस बिल्डिंग में काम चल रहा है। लेकिन फिलहाल के तौर पर आरडब्ल्यू के कामों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फॉल सीलिंग गिनी है, सच में ठेकेदार ने गलती की या आरडब्ल्यू ने गलती करी, जवाब देना बनता है। आप देख रहे थे सिटी। नमस्कार।